हेलो दोस्तों, आप दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा और मेरा नाम है केवल जेठी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 ऐसे बिहेवियर ट्रैप के बारे में चर्चा करेंगे जहां पे ज्यादातर इन्वेस्टर फंसते हैं और अगर आप इन 3 ट्रैप को अवॉइड कर पाए तो आप इक्विटी मार्केट में बहुत ही बेहतरीन वेल्थ बना सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इक्विटी मार्केट में निवेश करने से पहले इक्विटी मार्केट में क्या नहीं करना है वो जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये 3 मिस्टेक अगर आप अवॉइड कर पाए इक्विटी मार्केट के अंदर तो आप बहुत ही अच्छा काम लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट से कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जनरल लाइफ में भी ये ट्रैप आते हैं, तो आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारे 3 ट्रैप हैं, उसमें से पहला ट्रैप है संक कॉस्ट ट्रैप, दूसरा ट्रैप है कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप और तीसरा ट्रैप है एंकरिंग ट्रैप। और आज हम इन 3 ट्रैप के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में आपको कहीं और ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। कोई भी यूट्यूबर इस प्रकार का वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड करता, कोई भी चैनल, बिजनेस चैनल इसके बारे में चर्चा नहीं करता। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिससे आपको बचना है और ज्यादातर इन्वेस्टर इन ट्रैप में फंसते ही हैं। अगर हम आज के वीडियो में जैसे ही चर्चा करेंगे एग्जांपल के माध्यम से, तब आप इन 3 ट्रैप से रिलेट कर पाएंगे और आपने भी कभी ना कभी इन 3 ट्रैप में अपना पैसा गंवाया होगा। तो आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध रहेगा कि आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर सही जानकारी प्राप्त करे और क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से ही आप इन 3 ट्रैप से बच सकते हैं। तो आप सभी से फिर से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर पॉसिबल हो तो पेन और पेपर रखिए और इनको नोट भी कीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको कंटिन्यूअसली आपके माइंड में रहे कि आपको इन 3 ट्रैप से बचना है। तो आज का हमारा पहला ट्रैप है जिसका नाम है संक कॉस्ट ट्रैप। और जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, संक कॉस्ट मतलब आपका समय या आपका पैसा आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, वहां पे वो डूब गया और आप अभी भी इररेशनली उसके पीछे ही पड़े हैं, अपना समय और भी वहां पे दे रहे हैं, अपना पैसा और भी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे आप अपना जो ट्रैप है उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन ट्रैप है इक्विटी मार्केट के अंदर। तो ज्यादातर इन्वेस्टर अपने लॉस को बुक ही नहीं कर सकते हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर। अगर आप देखेंगे कई सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं अभी भी सुज़लॉन, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनी के साथ बने रहे हैं। अगर आप फॉल्स होप लेके किसी कंपनी के साथ बने रहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी आपको रिटर्न बना के देगी। अगर आपसे गलती हो गई है तो आप गलती मान लीजिए। इक्विटी मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं हो सकता है और जो अपनी गलती मानेगा वही वहां से सीख लेगा और आगे बढ़ पाएगा। अगर आप गलती ही नहीं मानेंगे तो आप आगे भी वही गलती दोहरा सकते हैं। तो ये संक कॉस्ट ट्रैप है जिससे आपको बचना है। सही डिसीजन लेने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई कीजिए। गलती हो गई है, सबसे होती है, मुझसे भी होती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर से भी गलती होती है और वो उस गलती को सुधार लेते हैं। वहां पे गलती हो गई है, अगर पैसा डूब गया है तो डूब गया है, जितना पैसा है उतना ले लीजिए और कहीं और निवेश कीजिए। कहीं और अगर आप निवेश करते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपका वहां पे रिकवरी भी हो जाए पैसे का। सेम इन्वेस्टमेंट में पड़े रहना, वहां पे ही अपना और पैसा लगाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सिमिलर टाइप अगर जनरल लाइफ में चर्चा करें तो कई बार हम ऐसी रिलेशनशिप में अपना समय दे देते हैं जहां पे फिर वर्कआउट नहीं करता है और उसके पीछे और भी समय देते हैं उसको बनाए रखने के लिए। और अगर आप उसको लेट गो करते हैं तो आप अपने लाइफ में और भी बेटर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। तो संक कॉस्ट ट्रैप से बचिए जनरल लाइफ में भी, और इन्वेस्टमेंट तो खास करके इससे बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा ट्रैप है जिसका नाम है कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप। और जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आपके मन में एक आपने बिलीफ बिल्ड कर ली है और आप फिर उसी प्रकार के फैक्ट को ढूंढते हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम से मैच करते हैं और ऑब्जेक्टिवली आप सोचते ही नहीं है। कई प्रकार के फैक्ट हैं बट आपको जो फैक्ट सही लगते हैं वही आप ढूंढते हैं और बाकी सारे फैक्ट को आप इग्नोर करते हैं। इसको हम करते हैं कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप। और ये भी बहुत ही जनरल ट्रैप है जिसमें बहुत से इन्वेस्टर फंसते हैं और इससे भी आपको बचना चाहिए। आपने जो डिसाइड कर लिया है उसको आपको क्रिटिकली देखना है, आपको पॉजिटिव भी देखना है और नेगेटिवली भी देखना है। अगर किसी कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं
तो उसके सपोर्टिंग फैक्टर क्या है उसके बारे में भी देखिए, और उसके अगेंस्ट में क्या क्या जा सकता है उसके बारे में भी देखिए। और ये तो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। बुल मार्केट और बियर मार्केट यही एक चीज है जो कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप में फंसने के कारण ही ज्यादातर ऐसे मार्केट चलते हैं लंबे लंबे अवधि तक। इरेशनली मार्केट चलता है, इसे हम कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप ही कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तकरीबन 5-6 महीने पहले का अगर किसी बिजनेस चैनल का आप देखेंगे वीडियो, तो वहां पे आपको दिखेगा कि जब 12,000 का निफ्टी था तो वहां पे एनालिस्ट आके वहां के जो एंकर थे वो 13,000 की भी बात कर रहे थे, उसके लिए क्या क्या सपोर्टिंग फैक्टर है वो भी आपको वहां पे वो प्रोवाइड कर रहे थे। और जैसे ही मार्च के महीने में हमारा निफ्टी 7,500 पे आ गया, तो वहां पे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे मार्केट के अंदर जो आपको और भी ऐसे डेटा देंगे जो सपोर्ट करेंगे कि निफ्टी 7,500 से और भी नीचे जाएगा, और उसके लिए उनको सपोर्टिंग फैक्टर मिल रहे थे वहां पे भी। तो एक बहुत ही चर्चित बॉलीवुड का डायलॉग है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने के लिए लग जाती है। तो ये भी कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप ही है कि अगर आपने किसी चीज को मान लिया है तो आपको वही इंफॉर्मेशन दिखेगी जो उस चीज को सपोर्ट करती है। और इन्वेस्टमेंट में आपको तो इससे दूर रहना ही है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर बार आपको अपने जो फैक्ट है उसको वेरीफाई करना है, क्या वो फैक्ट सही है उसको वेरीफाई करना है, उसके अगेंस्ट में क्या क्या जा सकता है उसके बारे में भी आपको देखना है, उसके बाद ही सही डिसीजन लेना है। और अगर आप इससे बच पाए तो आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं लंबे अवधि में, और कई सारे मिस्टेक आप इक्विटी मार्केट से अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा ट्रैप है जिसे हम कहते हैं एंकरिंग ट्रैप, और ये भी जनरल लाइफ में भी बहुत ही चर्चित ट्रैप है। कई सारे एडवर्टाइजिंग फर्म इसको यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं वहां पे आपको 300 रुपए का स्टिकर दिखता है तो शायद आप उसको नहीं लेंगे, बट वहां पे आपको 1,000 रुपए के एक एंकरिंग देके वहां पे उसका दाम 300 रुपए रखा गया है। तो वहां पे आपके मन में वो बेंचमार्क क्रिएट किया जाता है कि इस प्रोडक्ट का दाम 1,000 रुपए का है, बट आपको ये प्रोडक्ट 300 रुपए में मिल रहा है। तो आप वहां पे फिर वो एक एंकरिंग के माध्यम से ही देखते हैं कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो एक बेंचमार्क बना दिया है 1,000 रुपए का उस प्रोडक्ट के लिए, और उसके बाद शायद उस प्रोडक्ट का एक्चुअल दाम 150 रुपए भी हो तो आपके लिए 300 रुपए भी सस्ता आपको लगेगा। और ये ट्रैप सिमिलर वैसे इक्विटी मार्केट में भी अप्लाई होता है। जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वहां पे आप जब पहली बार निवेश करते हैं तो जो प्राइस पे आप निवेश करते हैं उसको आप अपना बेंचमार्क बना देते हैं, और उसके बाद अगर वो शेयर वहां से 50% नीचे चला जाता है तो वहां पे आपको सस्ता लगता है, और अगर शेयर वहां पे 150 रुपए पे चला जाता है तो वहां पर आपको वो शेयर महंगा लगता है। और वहीं पे ज्यादातर इन्वेस्टर फंसते हैं। महंगी कंपनी शायद आपका जो भाव था वो आपको सस्ते में मिला था और उसका एक्चुअल प्राइस शायद 150 रुपए हो सकता है, और 150 रुपए में भी शेयर सही हो सकता है। और जो आपका शेयर 100 रुपए में आपने लिया था वो उसका एक्चुअल भाव शायद 50 रुपए था, और 50 रुपए में भी वो शेयर आपके लिए गलत हो सकता है। तो वहां पे आपका एंकरिंग बायस आपको वहां पे रिस्ट्रिक्ट करता है निवेश करने के लिए, या ज्यादा निवेश करने के लिए इंकरेज भी करता है। तो एंकरिंग बायस से भी आपको बचना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जनरल लाइफ में भी बहुत ही बड़ा ट्रैप है एंकरिंग बायस। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि शर्मा जी के लड़के को देखिए, ये एक बहुत ही जनरल एक ऑब्जर्वेशन हमने देखा है हमारे नॉर्मल लाइफ में भी। जब भी आपके घर में किसी का रिजल्ट आता है, या नॉर्मल लाइफ में भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में, किसी भी प्रकार के अचीवमेंट में आप किसी और से उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो एक एंकरिंग आपने डेवलप की। एक बेंचमार्क के साथ आप किसी और को कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको किसी को अच्छा दिखाएंगे या किसी को आप बुरा दिखाएंगे, और ये एक बहुत ही गलत बायस है, इससे भी आपको बचना चाहिए। और एक सही मायने में सारे फैक्ट को ध्यान में रख के ही आपको इक्विटी मार्केट में खास करके निवेश करना चाहिए। जब भी आप कंपनी में निवेश करते हैं पहले तो आपको सारे के सारे फैक्ट देखने हैं, कंफर्मिंग बायस से बचना है। उसके बाद आपने निवेश किया, 3-4 साल बाद आप फिर से उसको फैक्ट के साथ वेरीफाई कीजिए, शायद आपने जो निवेश किया था वो 200% बढ़ चुका है, तो वहां पे भी वो निवेश के लिए अच्छी कंपनी हो सकती है। ज्यादातर इन्वेस्टर सेम कंपनी में निवेश करने से कतराते हैं जिसका भाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, और यहीं पे वो गलती करते हैं। तो आप सभी से फिर से अनुरोध रहेगा कि इन 3 ट्रैप से बचिए। डेफिनेटली आप पूरा का पूरा इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बट एक क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से आप इनसे बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इनको निग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्लोली देखेंगे, स्लोली थिंकिंग करेंगे तो ही आप इनसे बच पाएंगे, और इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली अपने माइंड को वर्क में लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और बिहेवियर फाइनेंस में एक बहुत ही बेहतरीन बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो,
इस बुक में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड में कैसे काम होता है और कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं अपने मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए। तो इस बुक को आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, आपके बुक शेल्फ में ये बुक जरूर होनी चाहिए। फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, बिहेवियर फाइनेंस से रिलेटेड है और बिहेवियर फाइनेंस ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको आपको समझना जरूरी है और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को खरीद सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके साथ साथ आज का जो हमारा वीडियो है आपको कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक दीजिए आप हमें कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो आप हमें 10 कम फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो आप हमें एक फीडबैक भी दे सकते हैं, बट फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप सभी से फिर से अनुरोध रहेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज ने हमने चर्चा की है, तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर